नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक ऐसे शख्सियत को लेकर जिसे आज हम दूसरी बार रूबरू होने जा रहे हैं, जिन्होंने भारत की धरोहर को संभालने का एक बीड़ा उठाया हुआ है। भारत के शिवकालीन जो इतिहास हम पढ़ते हैं, उनकी सारी जो धरोहर है उनको उन्होंने बहुत संभाल के रखा हुआ है, जिनकी धरोहर को भारत में ही नहीं बल्कि लंदन के भी म्यूजियम में सराहा गया है, उसे वहाँ पर रखा गया है। अगर आप कभी मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स अगर इस म्यूजियम में आप जाते हैं काला घोड़ा के पास, तो वहाँ पर आप एक नाम देखेंगे, वो नाम है माननीय सम्मानीय अनंत जोशी जी का। और हमारे बीच में आप देख रहे हैं अनंत जोशी जी हैं आज यहाँ पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अनंत सर को आज एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिल रहा है। पुरस्कार जो है ये एक फिल्मोरा नाम की एक संस्था है जिनके द्वारा, और जो देने जा रहे हैं उनसे शायद आप सभी, पूरा भारत और पूरा विश्व जिनसे परिचित है, वो है दीपिका चितोलिया जी से। और आज उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है उनके इस कार्य को, इस धरोहर को जो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सहारा इंटरनेशनल होटल में, जहां पर माननीय सम्मानीय अनंत जोशी जी को सम्मानित किया जा रहा है। तो सर जो है आज बात नहीं करके उन्होंने कहा, लेकिन मैं उनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि कल्याण के पास एक छोटा सा एक व्यवसाय है इनका, क्रॉम्पटन एंड ग्रूव्स की सर के पास एजेंसी है। उसी के साथ साथ सर आर्चिस नाम की एक गैलरी चलाते हैं। वहाँ पर गिफ्टिंग की शॉप का जो व्यवसाय सर करते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो पेट पूजा के लिए हर कोई ना कोई काम करता है। भारत का हर व्यक्ति 143 करोड़ में आप देखिए ना, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जीने के लिए कर ही रहा है। हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है। अमिताभ बच्चन जैसे वो अपने कलाकारी के माध्यम से पैसे कमा रहे हैं, सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट खेलने से, अरे हर इंसान कोई ना कोई काम करते जा रहा है। लेकिन एक दूसरा काम भी सर करते हैं, वो है कलेक्शन का। भारत की जितने ऐतिहासिक धरोहर है, और एक कैप भी वो 300 साल पुराने कैप और आज का जो कैप आप देखते हैं, सर का कैप का कलेक्शन है। ऐतिहासिक जो अलग अलग जो धरोहर होते हैं उनको सर कलेक्शन करते हैं। मुगल कालीन, शिवकालीन और स्वतंत्रता कालीन के सारे चीज़ें सर ने संभाल के रखी हुई है। और सर का एक छोटा सा म्यूजियम है, जहाँ पर मुझे लगता है अभी हाल ही में सर वहाँ पे 2000 बच्चों ने वहाँ पर विजिट किया और उन्होंने कुछ सीखा। सबसे अच्छी बात है वो सिर्फ देखे नहीं, वहाँ से सर ने उनको बहुत सारी बातें सिखाई। बहुत ही छोटे जगह में सर ने म्यूजियम बनाया हुआ। लोग बोलते साहब हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, सरकार का सपोर्ट नहीं साहब, कोई जरूरत नहीं है। बस आपके अंदर एक दिमाग में कुछ होना चाहिए, मुझे कुछ करना है। जैसे मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बहुत गरीब परिवार से साहब ने अपनी शुरुआत की थी और वो देश के राष्ट्रपति बनते हैं। तो आपकी शुरुआत करना बहुत जरूरी है। मैं फिर से और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी है, देखिए ये साहब कोई बहुत बड़े शहर से नहीं है, ये उड़ीसा के छोटे से गांव से वो बिलोंग करती है। पाड़ा, जिसको हम पाड़ा बोलते हैं मराठी में, तो ऐसे पाड़े से वो बिलोंग करती है। तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं और सर के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप देख सकते हैं सर जो है अपने काम में मग्न है, अपने लाइफ से चल ही रहे हैं। सर का जीवन बहुत साधारण है लेकिन विचार बहुत उच्च है। यहाँ पर एक एग्जांपल और दूंगा मैं स्टीफन हॉकिंग जी का। स्टीफन हॉकिंग जो है, जिनको न्यूरॉन मोरन नाम की एक बीमारी हो गई थी, जिनकी आंखें सिर्फ चल रही थी, लेकिन आंखों के चलते चलते उन्होंने वो आविष्कार करके दिखाया जो पूर्ण शरीर वाले नहीं कर सकते थे। उन्होंने ब्लैक होल नाम की कंसेप्ट जो है हमारे आकाशगंगा की खोज करके दिखाई, चेयर पे बैठे बैठे। तो इंसान कुछ भी कर सकता है मित्रों, बस उसके अंदर कुछ जज्बा होना चाहिए, और सर के पास वो जज्बा है। सर को मैं सलाम करता हूँ। सर, बहुत सारी शुभकामनाएं सर आज के इस पुरस्कार के लिए भी। और सर आप ऐसे ही काम करते रहे और बहुत सारे बच्चों के जीवन में आपको परिवर्तन लाना है। मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा मैं इसी तरह से एक नए प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।